हलीमपुर में सुलगा जमीनी विवाद, सैकड़ों परिवार हो जाएंगे बेघर। लोगों ने कहा जान दे देंगे, चकबंदी लागू नहीं होने देंगे। बिहार में जमीनी सर्वे की शुरुआत क्या हुई, लगातार विवाद उत्पन्न होने लगा। दाखिल खारिज हो या परिमार्जन, अंचल कार्यालय लूट खसोट का अड्डा बन गया है। विभाग के पदाधिकारी बिना नजराना लिए हुए एक भी काम नहीं करते हैं। इस बीच मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड का हलीमपुर मौजा एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यहाँ भूमाफियों के साठ गांठ और फायदा पहुंचाने के लिए पदाधिकारी एक बड़ा खेल खेल रहा है। चकबंदी के आधार पर सैकड़ों लोगों की जमीनें खाली करवाई जा रही है। आदेश की अवहेलना करने पर पीड़ित परिजनों को डराया और धमकाया जा रहा है, जिससे सैकड़ों परिवार के बीच दहशत का माहौल हो गया है। समस्या से जूझ रहे सैकड़ों लोगों ने एक विशेष बैठक की है। उस दौरान 17 जून 2025 को औराई अंचल कार्यालय पर शांतिपूर्ण धरना और जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया। लोगों की साफ मांग है कि मामले की सच्चाई सामने लाई जाए और जिन अधिकारी ने नियमों की अनदेखी की है उन पर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर के द्वारा बताया गया हलीमपुर में चक खतियान का अंतिम प्रकाशन, दखल कब्जा और खतियान वितरण सब कुछ 30 जून 1986 को ही पूरा कर लिया गया था। इस बयान को लोग गलत बता रहे हैं। गांव वालों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, जबकि इस मौजे का चकबंदी खतियान कभी बना ही नहीं और न ही इसकी मूल प्रति सरकारी अभिलेखागार में जमा है। फिर सवाल ये उठता है कि बिना किसी वैध खतियान के किस आदेश पर और दस्तावेज के दम पर जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार ने खुद 19 जनवरी 2018 को चकबंदी की प्रक्रिया को रद्द किया। इस मौजा को चकबंदी अधिनियम की धारा 26A के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। तो हलीमपुर जैसे गांव में आज भी रद्द किए गए कागजातों के जरिए जबरदस्ती जमीन हड़पना कैसे सही ठहराया जा सकता है? प्रशासन जानबूझकर भ्रम फैला रहा है। सर, हम 2015 में हम जमीन लिए थे और 2015 से हमारी नापी सब हुई। हम मरई बना करके भी रहे हैं, सब चीज बना करके रहे हैं। हम उस मट्टी पक्का मकान बनाए 5 भाई का, 5 भाई छतों घर बनाए हुए हैं। अब वो अगला आदमी बोल रहा है कि आपकी ज़मीन यहाँ नहीं है, आप अपनी ज़मीन पे जाइए। तो हम 4 गो 5 गो बाल बच्चे सब गदेल वाला है। हम उस टाइम था तो हम ले लिया। हम इस टाइम इधर जाए बोल रहा है चकबंदी के हिसाब से आपकी ज़मीन नहीं है, तो हम जाए तो कहाँ जाएँ? किस तरह से सब तरफ दौड़ रहे हैं, कोई भी नहीं बोल रहा है। आपने अपनी ज़मीन जहाँ लिखे हुआ है वहाँ जाइए। तो हम बाल बच्चे वाले, हमको पास पैसा नहीं है, हम घर बनाए हुए, इतना मुसीबत से पैसा लेकर के हम कहाँ जाएँ? हम कि हमरे ज़मीन को हलीमपुर जो मौजे है थाना नंबर 96 जो 91 से हम लोग जोधपुर करते आ रहे हैं, ठीक है। 91 में मेरा रजिस्ट्री हुआ। वो नोटिस किए थे थाना पर आने के लिए। हम गए 5-6 सप्ताह वो हमको दौड़ाए। आज इस सप्ताह ना हुआ, अगला सप्ताह में आइएगा, फिर उस सप्ताह में आइएगा। हफ्ते ऐसा हुआ कि चकबंदी वाला हमको एगो बात उठाए। चकबंदी को तहत आज तक ले हम लोग जानबे नहीं करते कि चकबंदी क्या चीज़ है। वो ज़मीन को आप वो देखे तो ज़बरदस्ती सीओ साहब ने कहा कि वो ज़मीन आपको छोड़ देना पड़ेगा। उसको 28 तारीख को उसको बाउंड्री वाल करने के लिए वो लोग पूरे माल मटेरियल के साथ तैयारी होकर के आ गए थे मेरे ज़मीन को छीनने के लिए। मैं गरीब आदमी, हम ये छोड़ करके कहाँ जाएंगे? तो वही करते कि मेरा ज़मीन है, 91 से हम जोत रहे हैं, 91 में मेरा रजिस्ट्री है, मेरा ज़मीन है। चकबंदी को तो हम लोग जानिए नहीं रहे अभी तक ले से क्या चकबंदी है, कहिया अथी हुआ से। क्या कह रहा है पदाधिकारी? पदाधिकारी तो कहता है कि ज़मीन छोड़ दो। कुछ भूमाफियों के मिली भगत के कारण डरा भी रहा है, पूरा डरा रहा है कि छोड़ दो, नहीं तो हत्या हो जाएगा ज़मीन पर। हत्या हम लोग हो जाएंगे। जो समय में आएंगे तो हम लोग 35-40 आदमी हैं, एगो लाश नहीं जाएगा। 35-40 के साथ एक बाद बाउंड्री होगा। 2005 में मेरे दादाजी ज़मीन रजिस्ट्री करवाएं, ठीक है। तब से दखल कब्जा है, अभी जोत कर रहे हैं। और प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा है कि चकबंदी के आधार पर आप लोग खाली कीजिए। तो हम लोग खाली करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कितना जगह? 3 कट्ठा है। तमाम जगह यहाँ सीओ साहब के यहाँ, दरोगा जी के यहाँ, अपर समाहर्ता हर जगह आवेदन दिए हैं। क्या बोले हैं पदाधिकारी? हम कहे कि हमारी जो ज़मीन है सर्वे के आधार पर जो हम लोग की रजिस्ट्री है 3/2/1978 को सबसे पहला रजिस्ट्री है
उस ज़मीन को हम लोग को यथावत रहने दिया। चकबंदी के आधार पर इधर उधर बेदखल नहीं कीजिए। चकबंदी जो बिहार सरकार के द्वारा भी रद्द है, राज्यपाल के आदेश से नोटिफिकेशन है उसमें जारी, जहाँ लागू भी है उसको भी रद्द करना है। यहाँ तो लागू हुआ ही नहीं। अरे फिर ज़मीन बेच दिया है अगला, हम ज़मीन को कब्जा करता है, बेचना चाहता है। हम चकबंदी को आधार पर नहीं, सर्वे के आधार पर ज़मीन लिए 40 साल पहले, जो मालिक से लिए, मालिक ने कब्जा धराया, वहीं पर हम हैं अभी तक। अभी हटाना चाहता है। क्या कह रहे है 1988 में मैं ज़मीन खरीदा, आज तक मेरा घर नहीं बना है और सर्वे में ज़मीन हमारे नाम पर है। चकबंदी में उसको हेर फेर करके बगल वाले को दे दिया गया है। जिस प्लॉट पर हम वही बैठे हुए हैं वही प्लॉट मेरा है। हमको घर नहीं बनाने दिया जा रहा है। 88 से भी हम फुटपाथ पर झोपड़ी के घर में रह रहे हैं। आश्वासन क्या मिलेगा? लोग कहते हैं कि फैसला होता ही रहा है। 22-23 बरस हम लड़ रहे हैं, 2002 से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लड़ रहे हैं। चकबंदी तो लागू है नहीं है। हाकिम चकबंदी जो है उसको तो हाकिम पेपर देखता लेके फेंक देता है कि चकबंदी क्या होता हम नहीं जानते हैं।